हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये एपिसोड 3 की शुरुआत टियानलान मैजिक हाई स्कूल से होता है। सारे बच्चों को हाई स्कूल में पहला दिन होता है। जियाओ हो एक डॉगी वाला कस्ट्यूम पहनकर आता है और मो फैन को खुश होकर चिल्लाते हुए कहता है, ये ब्रदर फान देखो, हम दोनों साथ में एक ही क्लास में क्लास 8 में आ गए। तभी वहाँ मो बाई और झाओकॉन आते हैं। झाओकॉन कहता है, ओह तुम दोनों फिर से एक ही क्लास में आ गए। और वो हंसते हुए कहता है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम फिर से लास्ट आ गए हो। मोफैन, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा रैंक तुम्हारे टेस्ट के स्कोर के हिसाब से होता है? हमारे यंग मास्टर मोबाई को देखो, वो फिर से फर्स्ट प्लेस पे आए हैं। और वो हंसने लगता है। ये सुनकर जियाओ हाउ गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, झाओकॉन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो? मो फैन उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, झाओ हो शांत हो जाओ, ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। झाओकॉन हंसते हुए कहता है, कुत्ते कहीं के। झाओ फिर से गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुमने कुत्ता किसको कहा? अगला सीन ओपनिंग सेरेमनी का होता है। वहाँ पे हेड मास्टर स्पीच दे रहे थे। वो कहते हैं, स्टूडेंट्स आप लोगों का स्वागत है हमारे तियांगलान मैजिक हाई स्कूल में। आप सभी लोग शायद अभी बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि ये आप लोगों के जर्नी की शुरुआत है। आप मैजिशियन बनने के सम्माननीय और गौरवशाली रास्ते पर है। मैं इसे छोटा करके कहूँगा, मैजिशियंस नॉर्मल इंसानों की हिफाजत करते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ बहुत सारे मैजिकल बीस्ट है, जैसे कि टाइगर्स। जैसे ही आप शहर से निकलते हैं वैसे ही आप पर नज़र गड़ाए रहते हैं वो लोग। आखिर में मैं उम्मीद करता हूँ इस जनरेशन के सभी बच्चे राइजिंग स्टार बनेंगे। फिर स्पीच ख़त्म हो जाता है। फिर बच्चे क्लास में आ जाते हैं। क्लास टीचर कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ हेड मास्टर के स्पीच सुन के आप लोग ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। अभी हम लोग आपके मैजिक एवेकनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तभी झाओकॉन अपने हाथ ऊपर करके हंसते हुए कहता है, टीचर अगर किसकी एवेकनिंग फेल हो जाए तो क्या होगा? मैंने सुना है हमारे क्लास में कोई बैक डोर से आया है, इसका मतलब वो फेल हो जाएगा। ये सुनकर सब लोग फुसफुसाने लगते हैं। फेल? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये तो एक बड़ी न्यूज़ होगा अगर यहाँ कोई फेल हो गया तो। टीचर कहते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो स्कूल उस बच्चे की रेपुटेशन को बचाने के लिए उसे स्कूल अटेंड करने से मना कर देगा और उसे एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाएगा। ये सुनकर झाओकॉन कहता है, लगता है कनेक्शंस कोई मायने नहीं रखता। मैं नहीं चाहता किसी को स्कूल से लात मार के निकाल दिया जाए। ये कितना शेमफुल होगा ना। ये सब सुन के मोफैन अपने मन में कहता है, तुम इडियट हो, तुम बस इंतज़ार करो, मैं सबसे पावरफुल एलिमेंट को एवकन करूँगा। फिर टीचर कहते हैं, हम स्टूडेंट्स के नंबर के हिसाब से मैजिक एवेकनिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले रैंक नंबर 1 मोबाई आ जाओ। मोबाई कहता है, हाँ, और वो खड़ा हो जाता है। फिर उसकी तरफ सारे लोग देखने लगते हैं। फिर एक लड़की कहती है, ये मोबाई है, ये कितना हैंडसम है और ये रैंक में फर्स्ट पर है। तो एक और लड़की कहती है, मैं बहुत खुश हूँ ये जानने के लिए कि ये कौन सा एलिमेंट एवेकन करेगा। एक लड़का कहता है, ये का वाटर या लाइट एलिमेंट में से कुछ एवेकन करेगा। फिर मोबाई मैजिक एवेकन करने के लिए आगे उस बॉल जैसे दिखने वाला चीज़ के पास चला जाता है। फिर टीचर कहते हैं, मोबाई तुम मून फैमिली का वो पुराना और पावरफुल आइस एलिमेंट को एवेकन करना चाहते हो ना? मोबाई कहता है, हाँ करेक्ट। टीचर कहते हैं, अगर तुम्हारा आइस एलिमेंट एवेकन हो जाता है तो तुम उसका एडवांटेज उठा पाओगे। पर याद रखना, नेचुरल टैलेंट भी बहुत अच्छा होता है और तुम्हें इसमें बहुत सारे एफर्ट डालना होगा। हाँ, टैलेंट सब कुछ नहीं होता है, पर उसके बिना हमारी किस्मत कीड़े मकोड़े के बराबर हो जाएगा। फिर मोबाई उस अवेकनिंग स्पेयर को देखते हुए सोचता है, अगर मैं आइस एलिमेंट को अवेकन नहीं कर पाया तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह से इसे पूरा करना होगा। मैं मोबाई इस काम में ज़रूर सक्सेस होऊंगा।
फिर वो उस बॉल के ऊपर हाथ रखता है और वो ध्यान लगाता है। फिर वो बॉल ब्लू कलर में चमकने लगता है और मूबाई खुश हो जाता है क्योंकि उसका आइस एलिमेंट एवोकन हो जाता है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये कितना पावरफुल है, ये तो आइस एलिमेंट है। मूबाई अपने हाथ को उस बॉल के ऊपर रखा हुआ होता है। टीचर उसे देखकर खुश होकर कहते हैं आउटस्टैंडिंग, ये आइस एलिमेंट है, इसे अच्छी तरह से कल्टीवेट करना और स्ट्रॉन्ग बना देना। ठीक है, मूबाई अपने मन में सोचता है मैंने अपने फैमिली के सिग्नेचर एलिमेंट को एवेकन किया है, अब मुझे मेन फैमिली के नज़दीक जाने का मौका मिलेगा। फिर वो अपने सीट पर वापस आ जाता है। झाओकन कहता है तुम एक मुंह कहलाने के लायक हो, तुमने एक पावरफुल एलिमेंट को एवोकन जो किया है। वो दिन अब दूर नहीं जब तुम मुंह फैमिली के बेटी के साथ मिलकर प्रैक्टिस करोगे। फिर वो जाओ हो के तरफ देखकर बोलता है तुम जो कनेक्शन के जरिए यहाँ आए हो, ध्यान से देखो, दोनों को कंपेयर करो ना तो तुम सिर्फ गुस्सा दिला सकते हो। जाओ आओ फिर से गुस्से में लाल हो जाता है और कहता है झाओकन जाओ और जाके मर जाओ। फिर टीचर कहते हैं जाओ हो क्या तुम अपने एवोकनिंग टेस्ट नहीं देना चाहते? तो जाओ हो कहता है हाँ मैं चाहता हूँ। फिर वो अपना टेस्ट देता है और वो विंड एलिमेंट एवोकन करता है। फिर टीचर दूसरे स्टूडेंट्स का भी टेस्ट लेते हैं। फिर मोफैन की बारी आता है। टीचर कहते हैं स्टूडेंट नंबर 48 मोफैन। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये कौन है? जाओ हो कहता है ब्रदर फैन गुड लक। उस बास्टेड जाओ कौन को इग्नोर करे। टीचर कहते हैं मोफैन इस एवेकनिंग स्पेयर पर अपना हाथ रखो, अपने इनर स्ट्रेंथ को फील करो, अपनी आंखें बंद करो और खुद के ऊपर भरोसा करो। मोफैन अपने हाथ उस एवेकनिंग स्पेयर के ऊपर रखता है, आंख बंद करके एक लंबी सांस लेता है और ध्यान लगाता है। उसे देखकर सारे बच्चे बात करने लगते हैं। कोई कहता है अरे वहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई कहता है वो स्पेयर तो ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो कोई कहता है क्या एवेकनिंग फेल हो गया है। फिर बीच में झाओकन कहता है मैंने कहा था ना सब लोगों से ये कचरा है, इसकी रैंक तो बहुत लो है, फिर ये कैसे कोई एलिमेंट को एवेकन कर सकता है। और वो हंसने लगता है। ये सुन के झाऊ हाउ फिर से गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है चुप हो जाओ टट्टी के टुकड़े, रुको थोड़ी देर, ब्रदर फैन जरूर एक पावरफुल एलिमेंट एवेकन करेंगे। झाओकन फिर से हंसते हुए कहता है टट्टी, हाँ तुम पूरी की पूरी टट्टी से भरे हुए हो। फिर दोनों झगड़ा करने लगते हैं तो टीचर उन दोनों के सर पे मार के अंडा बना देते हैं और उन दोनों को क्लास से बाहर कर देते हैं और कहते हैं बाहर खड़े हो जाओ और अपने बिहेवियर पे ध्यान दो। फिर मोफैन को दिखाते हैं। मोफैन अपनी सोल रेलम में होता है। वो अपने चारों तरफ देखकर कहता है क्या ये मेरा सोल रेलम है? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। बुक में लिखा था अगर तुम्हारे सोल रेलम में किसी एलिमेंट की स्टार डस्ट और क्लस्टर अपेयर होता है तभी मैजिक एवेकनिंग सक्सेस होता है, पर यहाँ कुछ भी क्यों नहीं है, तभी वहाँ पर्पल कलर का स्टार क्लस्टर अपेयर होता है। मोफैन उसे देखकर कहता है अभी यहाँ स्टार क्लस्टर अपेयर हुआ है, ये तो बहुत बड़ा है, रुको ये तो पर्पल कलर की है, क्या मैंने उस एलिमेंट को एवेकन किया है? तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और सब लोग हैरान होकर कहते हैं क्या लाइटनिंग एलिमेंट, क्या ये लाइटनिंग एलिमेंट है? तभी बाहर साइड में झाओकन और जाओ हाउ फिर से झगड़ा करने लगते हैं तो टीचर फिर उनके सर पे मार के अंडा बना देते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं और नहीं, हम और झगड़ा नहीं करेंगे। फिर ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर